वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 301 के मिड टर्म के हाईलाइटेड MCQs करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले ये है कि द डिजिटल एज, जो डिजिटल एज है वो फंडामेंटली तौर पे, बुनियादी तौर पे चेंज करेगी कस्टमर की जो थिंकिंग ऑफ कन्वीनियंस है। इसके अलावा स्पीड है, प्राइस है, प्रोडक्ट है, इंफॉर्मेशन है और सर्विस है। सो दिस न्यू कंज्यूमर थिंकिंग, और ये जो नई कंज्यूमर थिंकिंग होगी वो अफेक्ट करेगी इनमें से कौन से बिजनेस को। वो करेगी एवरी बिजनेसेस, तमाम के तमाम जितने भी बिजनेसेस है। सो एवरी बिजनेसेस इज द आंसर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इनमें से किस सेट से मुराद जो है वो ऑर्डर है या फिर सीक्वेंस है मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शंस का। वो है मार्केटिंग प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड द कंट्रोलिंग। सो तीन चीजें आ जाती, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड द कंट्रोलिंग। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेंड इन नेचुरल एनवायरनमेंट, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रेंड नहीं है नेचुरल एनवायरनमेंट में। वो है चेंजिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न। चेंजिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न इज द आंसर। उसके बाद ये द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च, इनमें से किस रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है कि गैदर किया जाए प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन जो कि हेल्प करेगी डिफाइन करने में प्रॉब्लम और सजेस्ट करना हाइपोथेसिस। वो है एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी इज द आंसर। उसके बाद ये कि सर्वे रिसर्च कॉल्ड द बैकबोन कहलाई जाती है। बैकबोन जो है प्राइमरी रिसर्च की, वो जो है वाइडली यूज मेथड है प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए और बेस्ट सूटेड है गैदर करने के लिए इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन। वो है डिस्क्रिप्टिव। सो डिस्क्रिप्टिव इज द आंसर। उसके बाद ये कि जनरल मोटर्स जो है नीड टू असेस, उनको ज़रूरत है कि वो असेस करें कंपनी की इमेज जो कि रिलेटिव है न्यू कॉम्पिटिटर्स के। सो टाइम स्केड्यूल जो है वो फ्लेक्सिबल है और रिसर्च बजट जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और लो रिस्पॉन्स रेट विल नॉट बी अ मेजर प्रॉब्लम, वो मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्वे विड बी यूज्ड बाय जनरल मोटर्स, तो कौन सा सर्वे यूज करेंगे। वो है मेल। सो मेल इज द आंसर। उसके बाद ये जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है विथ शेयर्ड वैल्यू सिस्टम, शेयर्ड वैल्यू सिस्टम के साथ जो कि बेस करता है कॉमन लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर और जो सिचुएशन होती है एक कल्चर के अंदर रिप्रेजेंट करती है इनमें से किस ऑप्शन को। वो है सब कल्चर्स। सब कल्चर्स इज द आंसर। उसके बाद ये कि पीपल्स आर एक्सपेक्टेड, लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो परफॉर्म करें एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द पर्संस अराउंड हिम, जो लोग हैं उनके आसपास उसके मुताबिक। सो ये एक्टिविटीज रिफ्लेक्ट करती है इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट। वो है रोल। रोल यानी कि। उसके बाद ये है कि एक चेंज जो है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में जो कि प्रॉम्प्ट होता है इंफॉर्मेशन से और एक्सपीरियंस से, उससे मुराद इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है। वो है लर्निंग। सो लर्निंग इज द आंसर हेयर। उसके बाद देखिए मैस्लो ने जो है वो एक लिस्ट दी ह्यूमन नीड्स की फ्रॉम मोस्ट प्रेसिंग से लीस्ट प्रेसिंग तक, एंड दे इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, उसमें तमाम की तमाम शामिल है सिवाय एक को छोड़कर। वो पहली है नीड रिकग्निशन। नीड रिकग्निशन इज द आंसर। उसके बाद ये कि आप न्यू प्रोडक्ट इज अ गुड सर्विस और आइडिया, एक नई प्रोडक्ट गुड सर्विस या आइडिया होती है जिसको परसीव करते हैं कुछ नए पोटेंशियल कस्टमर एज न्यू। सो हमारा जो इंटरेस्ट है इज इन हाउ कस्टमर्स, कैसे कंज्यूमर्स जो वो लर्न करते हैं प्रोडक्ट के बारे में फॉर द फर्स्ट टाइम एंड मेक द डिसीजन, और डिसीजन करते हैं कि बाई किया जाए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिफ्लेक्ट दिस स्टेटमेंट। वो है एडॉप्शन प्रोसेस। एडॉप्शन प्रोसेस इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज दैट कस्टमर्स गो थ्रू इन द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग अ न्यू प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा जो है वो स्टेज नहीं है जिससे कस्टमर गुजरते हैं प्रोसेस के अंदर अडॉप्ट करने के लिए न्यू प्रोडक्ट। वो है कल्चर। बाकी अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवेल्यूशन आ जाता है इसके अंदर। उसके बाद ये कि फॉलोइंग आर दी वेरिएबल्स, ये जितने भी ऑप्शन हैं ये वेरिएबल्स हैं सेगमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए, सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के। वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, वो इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो शामिल है ऑप्शन के अंदर कि डिज़ाइन करना और प्रोड्यूस करना कंटेनर या रेपर एक प्रोडक्ट के लिए। सो वो है पैकेजिंग। पैकेजिंग के अंदर आप देखते हैं कि प्रोडक्ट कंटेनर या रेपर्स के अंदर होती है। उसके बाद ये कि वार टू बी कॉल अ डिटेल्ड वर्जन, हम इनमें से किसको जो है वो कहेंगे एक डिटेल वर्जन जो है न्यू आइडिया जिसको बताया जा रहा है मीनिंगफुल कस्टमर टर्म में। वो है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इज द आंसर। उसके बाद ये कि वंस द प्रोडक्ट, जब कोई प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो passes the business analysis test, business analysis test को पास करती है, it moves into which stage, कौन से स्टेज में जाती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इसका आंसर है। उसके बाद ये कि व्हेन अ कस्टमर पेज, जब कस्टमर पे करता है 1000 रुपीज और रिसीव करता है एक टेलीविजन सेट इन रिटर्न बदले में, इंडिया 1000 रुपीज के बदले उसने एक टेलीविजन सेट खरीद लिया। अब ये एग्जाम्पल क्या शो करती है, एक एक्सचेंज को शो कर रही है, एक एक्सचेंज हो रही है।
उसके बाद ये कि एबीसी कंपनी वांट्स टू लर्न अबाउट कंज्यूमर एटीट्यूड। एबीसी कंपनी जो है वो जानना चाहती है कंज्यूमर एटीट्यूड के बारे में, मेल ऑर्डर की तरफ, मेल ऑर्डर परचेजेस। इसके अलावा वो करती है एक स्टडी के एक्वायर किया जाए इस इंफॉर्मेशन को। सो इनमें से कौन सा डेटा बेस्ट क्लासिफाई किया जाएगा इस स्टडी के लिए, वो है प्राइमरी। प्राइमरी एज द आंसर। उसके बाद ये कि एक सोशल और मैनेजेरियल प्रोसेस जिसके ज़रिए इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन हासिल करते हैं जो उनको ज़रूरी होती है और वो चाहते हैं वैल्यू क्रिएशन के ज़रिए उस सोच से मुराद नीचे दिए गए में से ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये है मार्केटिंग। मार्केटिंग इज़ द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि एक मार्केटिंग मैनेजर जो है लार्ज कंज्यूमर फूड कंपनी का वो स्टडी कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन और जो प्राइस है कंपनी के प्रोडक्ट के। मार्केटिंग मैनेजर जो वो स्टडी कर रहा है इनमें से क्या, वो है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा फ्रेज जो है रिफ्लेक्ट करता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, वो ये कि दिस इज व्हाट आई वांट, वांट यू प्लीज मेक इट, यानी कि ये मैं चाहता हूँ, क्या मेरे लिए ये बना सकते हो। सो यही है मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, जो कंज्यूमर चाहता है वो चीज़ बनाई जाए। अब ये कि इनमें से कौन सा जो है वो बेस्ट, कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट है एक्सप्लेन करने के लिए जो पर्पस ऑफ इंट्रानेट्स है, इंट्रानेट्स की बात हो रही है। सो वो है कम्युनिकेशन अमंग एम्प्लॉयज के दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन। उसके बाद ये कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू, जो हम करने वाले हैं, एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू, और हम कैसे करने वाले हैं, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज दीज टू क्वेश्चंस फॉल, वो है प्लानिंग। सो प्लानिंग इज द आंसर। उसके बाद देखिए XYZ कंपनी जो है उसने परचेज किया हेयर म्यूजिक एंड बिगेन मेकिंग कंपाइलेशन म्यूजिक, और शुरू किया बनाना कंपाइलेशन म्यूजिक सीडीज ताकि प्ले किया जाए और सेल किया जाए उसको स्टोर के अंदर। इट हैज़ ऑल्सो टेस्टेड, उसने ये भी टेस्ट किया न्यू रेस्टोरेंट कॉन्सेप्ट। सो XYZ कंपनी जो है कंसिडर कर रही है इसमें से कौन सी स्ट्रेटजी, वो है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन इज द आंसर। उसके बाद ये जो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्रोसेस है वो ये कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन एलोकेट करती है उसकी मार्केटिंग मिक्स रिसोर्सेज ताकि वो पहुंच सके कहाँ टारगेट मार्केट को पहुंच सके। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा सेट जो है इससे मुराद ऑर्डर या सीक्वेंस होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शन का, वो है मार्केटिंग प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग। सो लास्ट वन इज द आंसर। उसके बाद देखिए जनरल मोटर को ज़रूरी है कि वो असिस करें कंपनी की इमेज जो कि रिलेटिव है न्यू कॉम्पिटिटर के मुकाबले में, यानी कि सो टाइम स्केड्यूल फ्लेक्सिबल है और बजट रिसर्च बजट लिमिटेड है, और एक लो रिस्पॉन्स रेट जो है विल नॉट बी अ मेजर प्रॉब्लम, वो तो मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा। सो इनमें से कौन सा जो है सर्वे यूज़ करेगी जनरल मोटर, वो है मेल। मेल MAIL मेल। और उसके बाद ये कि रिलेशनशिप मार्केटिंग जो है वो कंसिस्टेंट एप्लीकेशन है अप टू डेट नॉलेज की इंडिविजुअल कस्टमर्स की प्रोडक्ट्स के लिए और सर्विस डिज़ाइन के लिए। सो वाई इट इज़ communicated interactively to customers। so इसका जवाब है for delivering long term values and satisfaction to customers। डिलीवर करने के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू और जो सेटिस्फेक्शन है कस्टमर तक। उसके बाद ये कि जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो फिलॉसफी है जो कि ये बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिटरमाइन करती है नीड्स और वांट्स जो है टारगेट मार्केट्स की, और डिलीवर करती है डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन ज़्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में। सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस फिलॉसफी, इस फिलॉसफी का क्या इम्पैक्ट है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो है अचीव करना ऑर्गेनाइजेशन गोल, अचीव दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।